कृष्णा, कार्तिक मास में तुलसी की सेवा और उसके सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इस महीने के दौरान किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु ने पूछा, हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्याभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं मानता था। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भक्त भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करने वहां आया। वह केवल कंद मूल और फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इस प्रकार वह नित्य प्रति करता। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण को यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूमकेशु वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य दिया, अर्घ्य प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा, तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम धूम्रकेशु को यहाँ क्यों लाए हो। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया हो, मगर फिर भी ये बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेशु से बोले, हे भगवान की भक्ति में 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य में ही भगवान की पूजा की है, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम है वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उसके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया, तुम क्योंकि मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी, हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा शाप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
यह एक दिव्य मंत्र है। हमें प्रतिदिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्णा।